हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिज्यूम एनालाइज़र के बारे में। तो यहाँ पर हम एक रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करेंगे अपने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और फिर लारावेल उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद फिर ये दे देगा अपने एआई को और एआई इसको एनालाइज करके बताएगा कि यहाँ पर आपका ईटीएस क्या है, आपके रिज्यूम का, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर है आपके रिज्यूम के अंदर और कौन कौन सी मिसिंग कीवर्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर और कुछ सजेशंस भी आपको यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं लारावेल, जो कि लारावेल राउट्स और कंट्रोलर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर लारावेल एआई एचडीके जो लारावेल 13 का एक पैकेज है उसको यूज़ करने वाले हैं और एक एलएलएम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप जिमना आप यूज़ कर सकते हो, ओपन एआई की आप की यूज़ कर सकते हो, आप ओलामा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक पीडीएफ पार्सर हम लोग यूज़ करेंगे जो कि एक पैकेज है और इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो भी पीडीएफ यूज़र यहाँ पर अपलोड करेगा उसको हम लोग यहाँ पर रीड कर पाएँ और रीड करने के बाद फिर हम लोग एआई एजेंट को देंगे और ये हमें फिर उसके बारे में बताएगा कि इस रिज्यूम के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लारावेल 13 को यूज़ करने के लिए हम लोग इस डॉकर सेटअप का यूज़ करने वाले हैं। आप अपने सिस्टम के अंदर अगर आप PHP 8.3 या उससे अबव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लारावेल 13 को आप डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर डॉकर यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं इस पैकेज का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर यही चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आपको इसको सिर्फ क्लोन करना है, आप इसको कॉपी करेंगे इस URL को, HTTPS है यहाँ पर, और अपने CMD पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गेट क्लोन और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर आप इसके अंदर चलेंगे लारावेल डॉकर के अंदर CD लारावेल डॉकर सेटअप और इसको मैं आपको VS कोड पे दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। डॉकर इग्नोर फाइल .env डॉकर और इसके अंदर और भी चीज़ें जैसे डॉकर एंट्री पॉइंट .sh और डॉकर फाइल। हम लोग इसके अंदर अब एक कमांड रन करेंगे जो है डॉकर कंपोज ऑफ -d करके। अगर हम लोग यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप के अंदर आ करके देखते हैं और हम लोग यहाँ पर कंटेनर्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हमारी सभी सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट है। ऐप के ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये यहाँ पर कंपोजर इंस्टॉल की कमांड यहाँ पर रन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कंपोजर इंस्टॉल सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर कोई भी कमांड एक यहाँ पर रन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ls आपको दिखाता हूँ, LSEL करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सभी फाइलें जैसे .env है, डॉकर। अब हमें इसके अंदर यहाँ पर लारावेल 13 AI HTTP इंस्टॉल करना है, तो मैं ऐसे इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आता है और इसको पेस्ट कर देते हैं और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा ये भी यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, तो थोड़ा सा ये भी टाइम लेने वाला है, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अब हमें इसके प्रोवाइडर्स को यहाँ पर पब्लिश करने पड़ेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसने हमारे लिए बहुत सारी फाइलें यहाँ पर आप दी हैं, जैसे कि आपको कॉन्फ़िग के अंदर ai.php है और कुछ स्टब्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे डेटाबेस के अंदर कुछ माइग्रेशंस हैं और फिर आप इसको यहाँ से माइग्रेट कर सकते हो। देखिए माइग्रेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। अब हमें इस पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा PDF पार्सर का, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। और इस पैकेज का हम लोग यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी PDFs होती है उसमें से हम लोग टेक्स्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरियस टूल्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द PDF फाइल्स। यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऐप फोल्डर है और यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर ai.php है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मैं इस केस में जिमिनाई का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ओलामा अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ओलामा आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जिमिनाई यूज़ करूँगा, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जिमिनाई लिख दिया। और हम लोग चलेंगे अपने .env फाइल के अंदर यहाँ पर और चलते सबसे नीचे और यहाँ पर हम लोग जिमिनाई जो API की है उसको ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर ai.php कॉन्फ़िग के अंदर तो यहाँ पर आपको मिलेगा जिमिनाई और ये रही आपकी जिमिनाई API की। इस की को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर आप अपनी API की को आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपकी API की रहेगी। तो अब हम यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेंगे जिससे कि हम लोग अपनी फाइलों को देख सकें और जो भी राउट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और एक एजेंट भी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। वापस से हम लोग यहाँ पर अपने टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं PHP artisan make एजेंट करके और एजेंट का नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं रिज्यूम एनालाइज़र और यहाँ पे आप चाहोगे तो आप स्ट्रक्चर्ड आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो इसने हमें एक देखिए रिज्यूम एनालाइजर .php फाइल यहाँ पर बना के दी है। अगर हम लोग यहाँ पर आते तो एक AI नाम से एक यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है और रिज्यूम एनालाइज़र आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्कीमा हो गया और ये टूल्स हो गए, मैसेजेस हो गए और यहाँ पर आपको अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में कि क्या है।
ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट के अंदर हमने यहाँ पर पास यू आर एन एक्सपर्ट टेक्निकल रिक्रूटर एंड रिज्यूम व्यूअर हो आप, और यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको रिटर्न करना है बेसिकली ATS स्कोर, ये सब चीज़ें। और अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर स्कीमा के अंदर, तो हमने यहाँ पर स्कीमा के अंदर ये सब चीज़ें वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, ताकि हम लोग ब्लेड फाइल में इन सब चीज़ों के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर जो भी यूज़र इस एजेंट को चीज़ मिलेगी, जो भी डेटा उसको मिलेगा, वो इसी के बिहाफ पे काम करेगा। जो भी उसका रिजल्ट रहेगा वो इस फॉर्मेट में हमें अपने कंट्रोलर के अंदर दे देगा। मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेता हूँ जो कि रहेगा एनालाइजर कंट्रोलर डॉट PHP। ये रहा आपका रिज्यूम एनालाइजर कंट्रोलर करके। इसके अंदर से हम लोग एक सबसे पहले इंडेक्स फाइल में हम लोग अपने ब्लेड फाइल यहाँ से रिटर्न करें, ताकि वो देख सके कि कहाँ से रिज्यूम आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास एक एनालाइज नाम से एक फंक्शन है यहाँ पर, ये एक पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से ये रिज्यूम एक्सेप्ट करेगा जो कि फ़ाइल रहेगी, और ये ऑप्शनल है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन नलेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी वो यहाँ पे पास कर सकता है कि आप क्या काम करते हो बेसिकली। और यहाँ पे फाइल रहेगी, है ना, जो भी रिज्यूम वो फाइल यहाँ पर देगा। हम लोग सबसे पहले इसको पार्स कर लेंगे अपने पार्सर से। तो ये जो पार्सर जो हमने यहाँ पर, ये रहा, ये जो हमने PDF यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, सॉरी इंस्टॉल किया हुआ था पार्सर करके, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पार्सर, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, और फिर हम लोग इसको अपनी फाइल यहाँ पर दे रहे हैं, और फिर ये हमें टेक्स्ट उसमें से निकाल करके दे रहा है। हम लोग इसको क्लीन भी कर रहे हैं, क्लीन PDF टेक्स्ट, जो भी उसके अंदर से फालतू के टेक्स्ट रहेंगे वो उसको हटा देगा। और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर रिज्यूम का टेक्स्ट लिमिट कर रहे हैं कि भाई इतने तक रहना चाहिए, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर है, और फिर हम लोग एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर बना रहे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई एनालाइज दिस रिज्यूम, और ये रहा रिज्यूम टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये हम लोग पास कर रहे हैं इसके अंदर रिज्यूम एनालाइजर के अंदर, ये जो एजेंट है इसको हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा इसी के अंदर सब कुछ रहेगा, जो रिज्यूम का टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन रहेगी, और फिर ये रिज्यूम एनालाइज़र के पास जाएगा, इस एजेंट के पास, और ये हमें जो भी उसका एनालिसिस रहेगा वो हमें देगा, और फिर हम लोग यहाँ पे रिज्यूम रिजल्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP के पास हम लोग भेजते रहे, ताकि हम लोग उसको वहाँ पर प्रिंट कर सकें। तो हम लोग चलते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर 2 ब्लेड फाइल यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक फोल्डर जो कि रहेगा रिज्यूम नाम से, और इसके अंदर एक फ़ाइल हमें चाहिए होगी जो रहेगी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, और एक हमें यहाँ पर फाइल चाहिए होगी इस नाम से जो कि रिजल्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके। तो हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं रिजल्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये है अपना इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आप देखोगे कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से जो भी यूज़र एक जो है रिज्यूम यहाँ से सेलेक्ट करता है, वो रिज्यूम फिर रिज्यूम एनालाइज़र के पास चला जाता है। ये जो राउट है यहाँ पर, ये उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद फिर ये रिजल्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP पर आएगा, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे हम लोग राउट यहाँ पर ले रहे हैं, और कुछ यहाँ पर जो उसके टेक्स्ट रहेगा वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनालिसिस, ओवरऑल स्कोर क्या है उसका, ATS स्कोर क्या है उसका, समरी क्या है, और री रिटर्न समरी क्या है, उसकी सजेशंस अगर AI ने कुछ हमें दिए हैं तो वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो वो सारा डेटा हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेब डॉट PHP से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने वेब डॉट PHP में, यहाँ से हम लोग सीधा कंट्रोलर से बात कर लेंगे, कंट्रोलर, और ये रही आपकी क्लास, और ये रहा आपका इंडेक्स फाइल। एक और हमें यहाँ पर राउट चाहिए होगा जो कि एनालाइज का रहेगा, और रिज्यूम एनालाइज करके यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये किस पोर्ट पे रन हो रहा है। बेसिकली जो अपना कंटेनर है तो ये Nginx पे रन हो रहा है, ये रहा यहाँ पर। तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास रिज्यूम IQ करके है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, और ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप एक फ़ाइल चूज़ कर सकते हो, और यहाँ से एक कोई सा हम लोग यहाँ पे एक रिज्यूम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एनालाइज पे यहाँ पर क्लिक करूँगा, रिज्यूम एनालाइज पे, अब ये AI के पास चला जाएगा, और वहाँ से फिर ये रिजल्ट आपको देगा, और जो भी रिजल्ट रहेगा वो फिर हमें एक दूसरे पेज पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमें रिजल्ट मिला कि योर रिज्यूम एनालिसिस इज़ रेडी, ओवरऑल 62 स्कोर मिला हुआ है उसको, ATS 68 मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसका ब्रेकडाउन है, यहाँ पर कुछ इम्प्रूव्ड आप समरी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन रूल्स हैं, और यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और आपके रिज्यूम में क्या क्या वीकनेसेस हैं। और यहाँ पर कुछ ATS इश्यूज़ यहाँ पर दिए हैं कि भाई टेम्पलेट आर्टिफैक्ट डिटेक्ट इन द लिंक सेक्शन, और जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर एक PHP रिज्यूम यहाँ पर देते हैं, PHP डेवलपर का एक रिज्यूम देते हैं, एनालाइज पे क्लिक करते हैं। ये हमें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिसिंग कीवर्ड्स में दिखा रहा है कि भाई यूनिट टेस्टिंग आपने मेंशन नहीं किया, PHP रेडिस सॉलिड,
और पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, क्यूबरनेटीज, डिज़ाइन पैटर्न्स आपने कुछ नहीं रखा हुआ है, ना ही आपने माइक्रो सर्विसेज यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ इंप्रूव्ड वर्जन भी यहाँ पर दिए हुए हैं उसने, और यहाँ पर स्कोर आप देखोगे, ओवरऑल स्कोर यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एटीएस इश्यूज़ क्या क्या दे रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या आप इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आपने रिज्यूम अपलोड किया हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है कि 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब अच्छा है, आपने यहाँ पर रखा हुआ है सब कुछ। आपने फ्रेमवर्क्स यहाँ पर अच्छे खासे ऐड किए हुए हैं। लेकिन वीकनेसेस भी हैं इसके अंदर की, क्या क्या चीज़ें हैं आपने यहाँ पर रखा कि भाई डेवलपमेंट ऑन PHP इज टू जेनरिक, थोड़ा सा और एडवांस करो इसको। लैक ऑफ क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स है ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई हैं। टेक्नोलॉजिकल टूल्स यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया हुआ है। ये आप देख सकते हो कि एक रिज्यूम का यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या क्या है आपके रिज्यूम में, वो सब कुछ दे रहा है। अगर आप यहाँ पर और इसको डीबग करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हमें क्या रिस्पॉन्स में मिल रहा है यहाँ पर एनालिसिस के अंदर जो भी हमारा एजेंट दे रहा है। तो अगर मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो ये चीज़ें हमें हमारा एजेंट यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर दे रहा है, जो कि ओवरऑल स्कोर यहाँ पर दे रहा है, एटीएस स्कोर कितना है, समरी आप यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रेंथ क्या क्या है, यहाँ पर वीकनेसेस, ये सभी कीवर्ड्स हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो रिज्यूम एनालाइजर जो अपना एजेंट है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये सब मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें ओवरऑल स्कोर चाहिए, एटीएस चाहिए, समरी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मिसिंग कीवर्ड्स क्या क्या हैं, सजेशंस, और भी चीज़ें अगर आपको इसके अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने सबसे पहले एक यहाँ पर पीडीएफ यहाँ पर अपलोड किया। उसके बाद लारावेल उस फाइल को यहाँ पर वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन के बाद वो पीडीएफ से यहाँ पर टेक्स्ट को निकाल लेगा और उसको फिर ये क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद फिर ये हमारे एआई मॉडल को दे रहा है, जो जेसन फॉर्मेट में फिर ये आउटपुट दे रहा है कुछ इस तरीके से जो हमने आउटपुट देखा था, और फिर हम उसको अपने ब्लेड फाइल के ऊपर यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर एआई एजेंट का काम क्या है कि जो भी हमें टेक्स्ट मिल रहा है उसको एआई को दे रहे हैं, और एआई हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में उस रिज्यूम को एनालाइज करके हमें पूरा यहाँ पर आउटपुट दे रहा है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप इसको और भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप इसको और अच्छे से आप इसको व्यू फाइल पर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, एक ग्राफिक्स के तौर पर भी। मैंने यहाँ पर सिर्फ एज अ डेमो के पर्पज से यहाँ पर दिखा हुआ है, तो आप इसको और ज़्यादा आप इसको क्लीन कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।